हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम पोस्ट ऑफिस आरडी न्यू प्लान 2024 के बारे में जानेंगे। पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम रेगुलर सेविंग स्कीम के लिए एक बहुत ही बढ़िया स्कीम मानी जाती है। तो आज इस वीडियो में हम पोस्ट ऑफिस आरडी के बारे में विस्तार से जानेंगे और उसके बाद में ये भी जानेंगे कि आप कैसे पोस्ट ऑफिस के आरडी के थ्रू 3.5 लाख रुपए की मैच्योरिटी बना सकते हैं। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें ताकि आपसे कोई भी जानकारी मिस ना हो। सबसे पहले बात करते हैं कि आरडी क्या होती है। दोस्तों आरडी का मतलब होता है रेकरिंग डिपॉजिट, यानी कि आप इसमें एक फिक्स टाइम इंटरवल पर एक निश्चित अमाउंट पोस्ट ऑफिस में जमा करवाते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि आरडी पोस्ट ऑफिस में करवाना ज़्यादा फायदेमंद होगा या किसी बैंक के थ्रू। देखा जाए तो पोस्ट ऑफिस में आरडी 5 साल की होती है, जबकि बैंक में आपको 6 महीने से लेकर 10 साल तक की अवधि के लिए आरडी की सुविधा मिल जाती है। पोस्ट ऑफिस की आरडी में यदि हम प्री मैच्योरिटी की बात करें, यानी कि समय से पहले यदि आपको पैसा निकलवाना है, तो यहाँ पर आपको 3 साल का लॉक इन पीरियड देखने को मिल जाता है। यानी कि पोस्ट ऑफिस आरडी को ओपन करने से 3 साल के बाद ही आप अपना पूरा पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन दूसरी ओर बैंकों में ऐसा नहीं है। बैंक में आप जब चाहे अपनी आरडी को तुड़वाकर अपना पैसा निकाल सकते हैं। हालांकि ऐसे केसेस में आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। दूसरी ओर ज़रूरत पड़ने पर आरडी में आपको लोन की फैसिलिटी भी मिल जाती है। पोस्ट ऑफिस में अकाउंट ओपन होने की तारीख से 1 साल के बाद में आपके अकाउंट में जितनी भी राशि जमा होती है उसका 50% तक आप लोन ले सकते हैं। इस लोन पर इंटरेस्ट रेट आरडी रेट प्लस 2% रहेगी, जबकि बैंकों में आपको जमा राशि का 90 से 95% तक लोन के रूप में मिल जाता है। साथ ही दोस्तों आपने चाहे पोस्ट ऑफिस में आरडी अकाउंट खुलवाया हो या बैंक में, दोनों में आपको नॉमिनेशन की फैसिलिटी मिल जाती है। साथ ही दोनों जगह आपको अकाउंट ट्रांसफ़र करने की फैसिलिटी भी उपलब्ध करवाई जाती है। चलिए अब जान लेते हैं कि 2024 में पोस्ट ऑफिस के आरडी में क्या इंटरेस्ट रेट मिल रहा है और बैंकों में क्या इंटरेस्ट रेट है। करंटली पोस्ट ऑफिस की आरडी में जनरल और सीनियर सिटीजन को 6.7% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। बैंकों की बात करें तो 5 साल की आरडी के केस में सभी बैंकों में अलग अलग इंटरेस्ट रेट रहते हैं। फिर भी आपको ऑन एन एवरेज 5.5% से लेकर 7% तक अलग अलग टर्म के लिए इंटरेस्ट रेट देखने को मिल जाते हैं। आप पोस्ट ऑफिस या बैंक दोनों में अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट देकर अपना आरडी अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि पोस्ट ऑफिस आरडी से आप कैसे एक्स्ट्रा इंटरेस्ट बना सकते हैं। दोस्तों आपको तो पता ही है कि पोस्ट ऑफिस की आरडी 5 साल की होती है और उसे आप मैच्योरिटी होने के बाद में 5 साल के लिए और एक्सटेंड कर सकते हैं। यानी कि टोटल आप 10 साल तक पोस्ट ऑफिस की आरडी को चला सकते हैं। लेकिन जब आप अपने आरडी अकाउंट को एक्सटेंड करेंगे तो आपको पुराने ब्याज रेट ही मिलेंगे। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि आपने एक आरडी अकाउंट ओपन करवाया था और आज उसकी मैच्योरिटी हो गई है। उसके बाद में आप एक नई आरडी अकाउंट ओपन करेंगे, जबकि अभी 6.7% का इंटरेस्ट रेट चल रहा है। अगर आप अपने आरडी अकाउंट को 5 साल के लिए और आगे करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक नया आरडी अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा, जिसमें कि आपको 6.7% का ही इंटरेस्ट रेट मिलेगा। लेकिन इससे पहले जो आरडी अकाउंट ओपन करवाए गए थे उसमें आपको 7% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा था। तो दोस्तों यदि आप उसी आरडी अकाउंट को नेक्स्ट 5 साल के लिए और एक्सटेंड करते हैं तो आपको 7% का ही इंटरेस्ट मिलेगा, जबकि अभी करंट रेट 6.70% का है। हालांकि इसके लिए आपके पास में पुराने इंटरेस्ट रेट वाला आरडी अकाउंट होना चाहिए। चलिए आरडी की अलग अलग अमाउंट की डिपॉजिट पर इसकी मैच्योरिटी को देख लेते हैं। यदि आप आरडी में 500 रुपये हर महीने जमा करवाते हैं तो 5 साल के बाद में आपका इन्वेस्टमेंट 30,000 रुपये का होगा, जबकि उसकी मैच्योरिटी होगी 35,683 रुपये। जबकि यदि आप 1,000 रुपये महीने जमा करवाते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट होगा 60,000 रुपये, जबकि उसकी मैच्योरिटी होगी 71,369 रुपये। वहीं यदि आप 2,000 रुपये मंथली जमा करवाते हैं तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 1,20,000 रुपये, जबकि 5 साल बाद में उसकी मैच्योरिटी वैल्यू होगी 1,42,732 रुपये। जबकि यदि आप 5,000 रुपये की मंथली आरडी जमा करवाते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट 5 साल के बाद में 3 लाख रुपये का होगा, जबकि उसकी मैच्योरिटी वैल्यू होगी 3,56,829 रुपये।
तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ।